सोचिए, अगर आज आपको कोई बहुत बड़ा मौका मिलने वाला हो, लेकिन आप उसे पहचान ही न पाएं और बाद में जिंदगी भर यही सोचते रह जाए कि काश उस समय समझ लिया होता, तो उस पछतावे का बोझ कितना भारी होगा। साईं बाबा बार बार कहते हैं कि मैं बोलता कम हूं, संकेत ज्यादा देता हूं, लेकिन समस्या ये है कि इंसान सुनना चाहता है, देखना चाहता है, पर समझना नहीं चाहता। आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो साईं बाबा अपने हर सच्चे भक्त को किसी न किसी रूप में समझाते हैं, लेकिन 99% लोग उसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज का ये ज्ञान कोई कहानी नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि जीवन का वो सच है जो अगर सही समय पर समझ लिया जाए तो इंसान की किस्मत बदल जाती है, और अगर देर हो जाए तो वही इंसान कहता है कि मुझे संकेत तो मिला था, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। साईं बाबा कहते थे कि समय सबसे बड़ा गुरु है, और जो समय की भाषा समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि समय बोलता कैसे है? समय आपको सीधे आकर नहीं कहता कि अब बदल जाओ, अब निर्णय लो, अब आगे बढ़ो। समय आपको संकेत देता है, बहुत शांत, बहुत साधारण, लेकिन बहुत गहरे संकेत। और आज मैं आपको उसी संकेत के बारे में बताने वाला हूं। एक ऐसा संकेत जो जब जीवन में दिखता है तो समझ लेना चाहिए कि अब रुकने का समय नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बहुत से लोग ये सोचकर वीडियो छोड़ देते हैं कि ये तो रोज की मोटिवेशनल बात होगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इसे अंत तक नहीं सुना तो संभव है कि जब वही संकेत आपकी जिंदगी में आए तो आप उसे पहचान ही न पाएं। साईं बाबा कभी डराकर नहीं सिखाते थे, वे चेतावनी भी प्रेम से देते थे, लेकिन उनकी चेतावनी को अनदेखा करना स्वयं अपने भविष्य को अनदेखा करने जैसा होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, तो इसका मतलब सिर्फ धैर्य रखना नहीं होता। इसका मतलब होता है सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति रखना। और जो इंसान हर बात को टालता रहता है, हर संकेत को बाद के लिए छोड़ देता है, उसके लिए साईं बाबा भी केवल मौन रह जाते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और इसका उत्तर मन में ही देना। क्या आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं? क्या बार बार वही बात आपके सामने आ रही है, वही समस्या, वही अवसर, वही विचार? क्या आप भीतर से महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदलना चाहिए, लेकिन आप टाल रहे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि साईं बाबा आपको पुकार रहे हैं, और ये पुकार जोर से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से हो रही है। साईं बाबा कहते थे कि जब भगवान बोलते हैं तो आवाज नहीं आती, बल्कि परिस्थितियां बोलने लगती हैं। और जब परिस्थितियां बार बार एक ही बात समझाने लगें तो समझ जाना चाहिए कि समय बहुत कम है। अब इस वीडियो के आगे के भागों में मैं आपको बताऊंगा कि साईं बाबा का वो मुख्य संकेत कौन सा होता है, वो संकेत जीवन में किस रूप में दिखाई देता है, और अगर उस समय सही निर्णय ले लिया जाए तो कैसे वर्षों की परेशानी कुछ ही समय में समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर आपने उस संकेत को हल्के में लिया तो वही संकेत आगे चलकर पछतावे में बदल जाता है। इसलिए अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला भाग वो है जहां साईं बाबा की सबसे गहरी सीख शुरू होती है, और वहीं से आपकी जिंदगी के उत्तर मिलने लगते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बात साधारण नहीं रहती। यहां से साईं बाबा की वो गहरी सीख शुरू होती है जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपने जीवन को पहले जैसा नहीं देख पाता। लोग अक्सर सोचते हैं कि साईं बाबा का संकेत कोई चमत्कार होगा, कोई सपना होगा, कोई अचानक हुआ चौंकाने वाला अनुभव होगा। लेकिन साईं बाबा का संकेत कभी शोर नहीं करता, वो बहुत शांत होता है, इतना शांत कि उसे वही इंसान पहचान पाता है जो भीतर से जाग रहा हो। साईं बाबा का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं होता कि आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो जाए, बल्कि उनका असली संकेत ये होता है कि आपके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। एक ऐसी बेचैनी जिसे आप शब्दों में नहीं समझा पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। आप सब कुछ होने के बावजूद असंतुष्ट रहने लगते हैं। वही जीवन, वही लोग, वही काम, लेकिन मन बार बार कहता है कि यह सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यह थकान है,
ये उदासी है, ये मन का वहम है, और वे खुद को व्यस्त रखकर उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जब आत्मा बोलती है और आप उसे अनसुना करते हैं तो जीवन परिस्थितियों के जरिए बोलने लगता है। अब समझिए इस संकेत को गहराई से। जब साईं बाबा किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे पहले उसके भीतर असहजता पैदा करते हैं। आपको वही बातें बोझ लगने लगती हैं जिन्हें आप पहले सहजता से स्वीकार कर लेते थे। आपको वही समझौते भारी लगने लगते हैं जिन्हें आप वर्षों से करते आ रहे थे, और आपको वही डर सताने लगता है कि अगर आज नहीं बदले तो शायद कभी नहीं बदल पाएंगे। यही वो संकेत है जिसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेचैनी कोई समस्या नहीं है बल्कि परिवर्तन का निमंत्रण है। साईं बाबा इस बेचैनी के माध्यम से कह रहे होते हैं कि अब रुकना मत, अब आगे बढ़ो, अब निर्णय लो। लेकिन इंसान क्या करता है? वो इस बेचैनी को शांत करने के लिए बाहर के उपाय खोजने लगता है। कोई मनोरंजन में डूब जाता है, कोई दूसरों को दोष देने लगता है, कोई खुद से भागने लगता है, और इसी भाग दौड़ में वो उस संकेत को खो देता है जो उसे नई दिशा दे सकता था। साईं बाबा कहते थे कि जब जीवन आपको बार बार एक ही मोड़ पर ले आए तो समझ लेना कि आपने अभी तक सही निर्णय नहीं लिया है। अगर आपकी जिंदगी में एक ही समस्या बार बार अलग अलग रूप में सामने आ रही है तो वो समस्या नहीं, संकेत है। अगर आप बार बार वही सबक सीख रहे हैं, वही दर्द झेल रहे हैं, वही प्रश्न खुद से पूछ रहे हैं, तो समझ जाइए कि समय आपको जगा रहा है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। साईं बाबा का संकेत कभी आपको मजबूर नहीं करता, वो आपको स्वतंत्र छोड़ देता है। वो कहते हैं कि रास्ता मैं दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें है, और इसलिए उनका संकेत इतना हल्का होता है कि आप चाहें तो उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन अगर अनदेखा किया तो उसकी कीमत भी आपको ही चुकानी होती है। यही कारण है कि बाद में लोग कहते हैं, मुझे अंदर से पता था, मेरा मन मना कर रहा था, कुछ तो कह रहा था मुझे, लेकिन उस समय उन्होंने उस आवाज को दबा दिया और साईं बाबा बस मौन रह गए। अब यहां एक बहुत बड़ा सत्य सामने आता है, और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। साईं बाबा का संकेत हर किसी को नहीं दिखाई देता, जबकि संकेत सबके जीवन में आता है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही जीवन का नियम है। साईं बाबा कहते थे कि आंखें सबके पास होती हैं, लेकिन देखने की दृष्टि सबके पास नहीं होती। संकेत बाहर नहीं छुपा होता, संकेत भीतर से उभरता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है वही उस संकेत को पहचान पाता है। अब समझिए, संकेत किसे दिखाई देता है? संकेत उसे दिखाई देता है जो अपने जीवन से ईमानदार होता है, जो व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता, जो अपनी असफलताओं को दूसरों पर नहीं डालता, जो यह स्वीकार कर लेता है कि हां, मुझे बदलना चाहिए। उसी के सामने संकेत स्पष्ट होने लगता है। संकेत उसे दिखाई देता है जो भीतर से थक चुका होता है, लेकिन हार नहीं मानना चाहता, जो व्यक्ति सिर्फ शिकायत नहीं करता बल्कि समाधान की तलाश में होता है, जो व्यक्ति यह मान चुका होता है कि अगर जीवन में बार बार वही दर्द लौट कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ही कुछ समझना बाकी है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, संकेत किसे दिखाई नहीं देता? संकेत उसे दिखाई नहीं देता जो खुद को हर हाल में सही मानता है, जो हर परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष देता है, जो यह सोचता है कि समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन मैं क्यों बदलूं? ऐसे लोग संकेत को भी अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर समझ लेते हैं। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो कहते हैं मेरी मेहनत, अगर कुछ गलत हो जाए तो कहते हैं किस्मत खराब थी। और इसी सोच में साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश दब जाता है। साईं बाबा कहते थे कि जिसे सीखना होता है उसे इशारा ही काफी होता है, और जिसे नहीं सीखना होता उसके लिए चमत्कार भी बेकार हो जाता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में एक इंसान बदल जाता है और दूसरा और ज्यादा कठोर हो जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, संकेत उसे जल्दी दिखता है जो अकेले में खुद से प्रश्न करने की हिम्मत रखता है, जो भीड़ में नहीं शांति में उत्तर ढूंढता है, जो यह पूछता है कि अगर आज यही जीवन चलता रहा तो 5 साल बाद मैं कहां खड़ा रहूंगा। लेकिन जो इंसान हर समय शोर में रहता है, व्यस्तता में डूबा रहता है,
खुद से भागता रहता है, उसके लिए संकेत भी शोर में दब जाता है। वह कहता है कि मेरे पास सोचने का समय नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसे सच का सामना करने का साहस नहीं होता। साईं बाबा का संकेत अक्सर तब आता है जब जीवन आपको थोड़ी देर के लिए रोक देता है, कभी किसी रिश्ते के माध्यम से, कभी किसी असफलता के माध्यम से, कभी किसी खालीपन के माध्यम से। और वही क्षण होता है जहां निर्णय लिया जाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति उस क्षण को भी टाल देता है, कहता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे, उसके लिए साईं बाबा फिर संकेत को और स्पष्ट बनाते हैं। और अगर तब भी न समझा जाए तो संकेत चेतावनी में बदल जाता है। अब यहां बहुत सावधान होकर सुनिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन का सबसे बड़ा अवसर फिसल जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या खो दिया। साईं बाबा का संकेत मिलना अपने आप में सौभाग्य है, लेकिन उस संकेत के बाद गलत प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती होती है टालना। जब भीतर से आवाज आती है कि अब कुछ बदलना चाहिए, अब निर्णय लेना चाहिए, तब इंसान कहता है अभी नहीं, थोड़ा समय और, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि समय कभी पूरी तरह अनुकूल होकर नहीं आता। समय उन्हीं का साथ देता है जो उसके साथ चलने का साहस रखते हैं। दूसरी बड़ी गलती होती है संकेत को तर्क से दबाना। मन कहता है कि ये बेचैनी किसी कारण से है, ये बार बार लौटती हुई परिस्थिति कुछ समझाना चाहती है, लेकिन बुद्धि तुरंत कह देती है कि ये तो सामान्य है, सबके साथ होता है, इसमें कुछ खास नहीं। और यहीं संकेत की आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि आपने उसे सुनने के बजाय समझाने की कोशिश की। तीसरी गलती होती है दूसरों की राय में उलझ जाना। जब साईं बाबा संकेत देते हैं, वो संकेत व्यक्तिगत होता है, वो आपके जीवन के लिए होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, वो अपने भीतर की आवाज को छोड़कर बाहर के शोर में उत्तर ढूंढने लगता है। कोई कहता है जो चल रहा है चलने दो, कोई कहता है रिस्क मत लो, कोई कहता है अभी समय सही नहीं है। और इसी भीड़ में साईं बाबा की फुसफुसाहट दब जाती है। साईं बाबा कहते थे कि जिसने अपने जीवन का निर्णय भीड़ से पूछकर लिया, उसने अपने भाग्य की चाबी भीड़ के हाथ में दे दी। संकेत का अर्थ ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कदम उठा लें, लेकिन इसका अर्थ ये जरूर है कि आप अपने भीतर की सच्ची आवाज को प्राथमिकता दें। चौथी और सबसे सूक्ष्म गलती होती है संकेत को छोटा समझ लेना। लोग सोचते हैं कि अगर साईं बाबा कुछ बड़ा चाहते तो कोई बड़ा चमत्कार दिखाते, लेकिन साईं बाबा का रास्ता हमेशा सरल होता है। वो छोटे निर्णयों के माध्यम से बड़े परिवर्तन एक लाते हैं, और जो इंसान छोटे निर्णय को टाल देता है वो बड़े परिवर्तन से भी चूक जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, जब संकेत आता है तब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता सुरक्षित लगता है, जाना पहचाना होता है, लेकिन वही पुराना जीवन देता है। दूसरा रास्ता अनिश्चित लगता है, थोड़ा डरावना होता है, लेकिन वही विकास की ओर ले जाता है। और ज्यादातर लोग डर के कारण पहले रास्ते को चुन लेते हैं। बाद में वही लोग कहते हैं मुझे मौका मिला था, उस समय मन कुछ और कह रहा था, काश तब हिम्मत कर ली होती। और साईं बाबा मौन होकर यही सिखाते हैं कि अवसर रोशनी की तरह होता है, अगर खिड़की न खोली जाए तो वो आगे बढ़ जाता है। अब यहां पहुंचकर बात पूरी होती है, क्योंकि साईं बाबा का संकेत तभी सार्थक होता है जब उसे स्वीकार करके कर्म में बदला जाए। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता, सिर्फ भावुक हो जाना काफी नहीं होता। साईं बाबा कहते थे कि जो संकेत को कर्म में नहीं बदलता, वह संकेत भी धीरे धीरे मौन हो जाता है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि जब संकेत आता है तो आपको पूरा रास्ता नहीं दिखता, आपको सिर्फ पहला कदम दिखता है। और इंसान यहीं डर जाता है। वह सोचता है कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, असफलता हुई तो क्या होगा। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि विश्वास का अर्थ भविष्य देख लेना नहीं होता, विश्वास का अर्थ पहला कदम उठाने का साहस रखना होता है। संकेत को स्वीकार करने का सही तरीका यह है कि आप खुद से एक ईमानदार प्रश्न पूछें, अगर मैं आज भी नहीं बदला, अगर मैंने आज भी निर्णय नहीं लिया, तो क्या मैं अगले 5 साल भी यही जीवन जीना चाहता हूं?
अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो समझ लीजिए कि संकेत को स्वीकार करने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए, साईं बाबा कभी एकदम से सब कुछ बदलने को नहीं कहते। वे कहते हैं कि छोटा कदम लो, लेकिन सच्चा लो। एक छोटा निर्णय जो आपके डर के विरुद्ध हो, लेकिन आपकी आत्मा के पक्ष में हो। चाहे वो गलत रिश्ते से बाहर निकलना हो, चाहे वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना हो, चाहे वो अपने सपने की दिशा में पहला प्रयास करना हो। जब आप उस छोटे निर्णय को लेते हैं तब जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन भीतर एक शांति आ जाती है। और यही शांति साईं बाबा की स्वीकृति का पहला संकेत होती है। आपको महसूस होता है कि भले रास्ता कठिन हो, लेकिन अब आप सही दिशा में चल रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि साईं बाबा साथ हैं या नहीं, इसका पता कैसे चले? इसका उत्तर बहुत सरल है। अगर निर्णय लेने के बाद आपका डर धीरे धीरे कम होने लगे, अगर आपकी नींद हल्की हो जाए लेकिन मन शांत हो, अगर आप भीतर से मजबूत महसूस करने लगे, तो समझ जाइए कि साईं बाबा आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप संकेत को फिर भी टाल देते हैं तो साईं बाबा दंड नहीं देते, वे अवसर वापस ले लेते हैं। और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अवसर लौटकर हमेशा नहीं आता, और जब आता भी है तब इंसान पहले जैसा नहीं रह जाता। इसलिए आज अगर आपके जीवन में वही बेचैनी है, वही दोहराव है, वही भीतर की आवाज है, तो इसे वहम मत समझिए। यह साईं बाबा की करुण चेतावनी है, उनका प्रेम भरा संकेत है कि अब जागने का समय है, अब रुकने का समय नहीं है। याद रखिए, साईं बाबा का संकेत डराने नहीं आता, वो आपको आपके असली सामर्थ्य से मिलाने आता है। लेकिन समय बहुत कम होता है, और जो समय रहते समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि साईं बाबा आपसे ही कुछ कहना चाहते थे, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद नहीं, बल्कि इस सीख को जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धा है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में साईं बाबा लिखें अगर आप साईं बाबा की कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, और अगर आप ऐसे ही गहरे, सच्चे, जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक संदेश रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश शायद वही हो जिसका इंतजार आपकी आत्मा कर रही है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, और समय रहते संकेत को पहचानो। ओम साईं राम जी